रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, ये हमारे तीन पुरोहितों का अपमान कर रहे हैं, ये देवभूमि का अपमान कर रहे हैं। जिस सरकार को प्रचंड बहुमत मिला, तीन मुख्यमंत्री उन्होंने दिए, तो उनकी सोच, उनकी क्षमता पर हमें शक नहीं, यकीन है कि वो सुजाता जी सुन लीजिए जपेन जी क्या कह रहे हैं। सुजाता जी जपेन जी कुछ कह रहे हैं। और अब जिस प्रकार से ये अराजक तत्वों की बात कर रहे हैं, ये अराजक तत्व ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये स्वयं है। जपिंदर सिंह जी जिस पार्टी में है, और जपिंदर सिंह जी वही अराजक तत्व है जो अराजकता फैलाते हैं। राज्य की जनता ये चाहती है कि समाधान हो। हमारे तीन पुरोहित हकूकधारी सड़कों पे जपेन जी और सुजाता जी, आप दोनों की बातें आपस में क्लैश हो रही है और जनता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक एक करके बात करें। आप देखिए, हम बीच में किसी के नहीं टोकते। जपेन जी को सुन लीजिए, सुजाता जी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रख लीजिए। जपेन जी कहिए। हमारी सरकार और संगठन के खिलाफ जब भी कुछ बोला जाता है, हम कभी बीच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सत्यता निकलकर सामने आएगी और उसी सत्यता को हम बयान करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस जनों की ये बहुत बड़ी बीमारी है कि जब ये बीमारी आप लोगों की है। देखिए एंकर महोदया, इनको मैं बोलने नहीं दूंगी। बीमार ये है, दिमाग से बीमार, मानसिक बीमार, और ये पूरी तरह से बीमार, और ये बीमार सरकार है। प्रचंड बहुमत दिया गया और देखिए बीमारी कितनी। सुजाता जी एक सेकेंड, जपेन जी मैं आपसे एक बात यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है या कुछ लोग आंदोलन करते हैं या आपके विरोध में कुछ कहते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उसमें अराजक तत्वों का हाथ है, हमेशा उनको भड़काने की कोशिश करी जा रही है? क्या कोई व्यक्ति अपने हक की बात नहीं कह सकता? जपेन जी मैं आपसे इसका जवाब चाहती हूँ। हर बार यही होता है, हर बार आप यही कहते हैं कि अराजक तत्व घुस गए हैं, विपक्ष भड़का रहा है, बौखला रहे हैं लोग। बताइए जपेन जी, बताइए। उससे सरकार का संवाद स्थापित होना चाहिए, सरकार तक उनकी पीड़ा पहुंचे, सरकार ने वो दूर करनी है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं कहीं पीड़ित हूं और उसकी पीड़ा सरकार ने दूर करनी है, सरकार प्रयासरत है, सरकार अपना काम करना चाहती है, लेकिन बीच में ये असामाजिक तत्व या शरारती तत्व, हमने कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लिया इसमें। कांग्रेस के कोई भी असामाजिक तत्व कौन है? तीन पुरोहितों को कह रहे हो, तीन पुरोहितों को कह रहे हैं ये असामाजिक तत्व, ये स्वयं है असामाजिक तत्व। अराजकता फैला रहे हैं यहाँ पर, असामाजिक तत्व है आप, अराजकता फैला रहे हैं आप। कैसे कह दिया आपने किसी को भी? इस राज्य की जनता ने चुना है इस सरकार को, हर सरकार को जनता चुनती है, जनता जनार्दन होती है। देवभूमि में अगर तीन पुरोहितों का आप अपमान करते हैं तो आप देवभूमि का अपमान कर रहे हैं। अराजक तत्व करना बंद करें, ये बताए ये सरकार क्या करेगी? बताइए आज कि शैला देवी जो रावत है, जो भी उनका नाम है, वो क्यों गई झूठ बोलते हुए? कंडारी जी क्यों गए झूठ बोलते हुए? भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्षमता पे मैं सवाल उठा रही हूँ, इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि शैला रावत कह रही हैं कि नहीं मेरे साथ बद्रीनाथ केदारनाथ का कोई पुरोहित नहीं गया, और पुष्कर सिंह धामी जी के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट होता है कि उनसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीन पुरोहित कंडारी जी और शैला रावत जी से के साथ मिले। तो अब मुझे बताइए कि कौन झूठा कौन सच्चा? अराजक तत्व कौन है? आप है? आपके साथ जो लोग गए वो? जपेन जी जवाब दीजिए, सुजाता पॉल जी के सवाल का जवाब क्या है आपके पास? कब शुरू होगी? आपको ये बताना होगा कि देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर मनोहर कामध्यानी जी ने कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई नहीं, केवल घोषणा हुई, और घोषणा जीवी जो है वो कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो भंग नहीं होगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्या आप लोग? आप लोगों को क्या पता नहीं है कि बातचीत उनसे करी जानी चाहिए जो आपका विरोध कर रहे हैं? उनसे नहीं करी जाती बातचीत जो आपकी पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुरोहित बनाकर वहां पे बैठा कर कह रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ से पुरोहित आए। आप इनसे पूछिए ना कि मैं गलत कह रही हूं या नहीं, इनसे पूछिए। जी सुजाता जी मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उनका जवाब भी तो सुन